दोस्तों कॉइनबेस जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने अब स्टॉक ट्रेडिंग भी लॉन्च कर दी है यूएस में। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज में भी काफी पॉपुलर था और यूएस में कहीं ना कहीं या वर्ल्ड में क्या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आता था। सोफाई बैंक ने अपना एक सोफाई यूएसडी स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है बैंक्स और फिनटेक्स के लिए, और ये पहली बार है कि किसी नेशनल बैंक ने एक पब्लिक परमिशनलेस ब्लॉकचेन पर अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। दोस्तों माइकल सेलर के अकॉर्डिंग क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बिटकॉइन को वीक नहीं बल्कि और स्ट्रेंथन और हार्ड करेगा। इससे होगा क्या कि जो भी अभी एक्टिव यूजर्स हैं, बिटकॉइन होल्डर्स हैं, जो भी वो अपने कॉइन्स को माइग्रेट कर देंगे क्वांटम रेजिस्टेंट पे। जो भी बिटकॉइन्स अभी एक्टिव है वो कहीं ना कहीं क्वांटम प्रूफ हो जाएंगे। जो भी होल्डर्स है बेसिकली, या जो भी यूजर्स है जिनके पास बिटकॉइन्स है, वो क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू उसको अपग्रेड कर देंगे, जो उनका माइग्रेशन हो जाएगा। और जो फ्रोजन है या जो लॉस्ट हो चुके हैं बिटकॉइन्स, तो वो कहीं ना कहीं परमानेंटली वो सप्लाई से डिडक्ट हो जाएंगे। इससे क्या है कि सप्लाई जो है वो और श्रिंक हो जाएगी, बिटकॉइन की स्ट्रेंथ और हो जाएगी, क्वांटम प्रूफ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं और बिटकॉइन इससे बूस्ट करेगा कि ऑलरेडी सप्लाई जो है वो काफी कम है और श्रिंक हो जाएगी। दोस्तों मार्शल आइलैंड ने दुनिया का पहला यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लॉन्च की है क्रिप्टो करेंसी में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी वहां के सिटीजन्स हैं उनको $200 मिलेंगे हर 3 महीने में, जो कि बैंक ट्रांसफर, चेक या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होंगे। तो ये जो पैसिफिक आइलैंड का नेशन है, इसकी पॉपुलेशन है रफली 35,000, और ये दुनिया का पहला और सबसे छोटा रियल वर्ल्ड टेस्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक सिस्टम बन चुका है, एक एग्जांपल बन चुका है यूबीआई का। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने साल 2025 में लगभग $2 बिलियन का कहीं ना कहीं चोरी की क्रिप्टो करेंसीज की, जो कि उनकी टोटल ओवरऑल लाइफ टाइम की चोरी को बना देता है $6.7 बिलियन। दोस्तों आपने वॉलमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉलमार्ट जो है वो इथेरियम की पेमेंट भी शुरू करने वाला है। घाना ने भी अब वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स बिल लॉन्च कर दिया है, जो कि लीगलाइज करेगा और रेगुलेट करेगा क्रिप्टो को। तो दोस्तों जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो कि अब सिर्फ इतने बिटकॉइन जो है वो माइन होने रह चुके हैं। दोस्तों ब्राजील में भी अब क्रिप्टो की एक्टिविटी जो है वो 43% से ज्यादा बढ़ चुकी है। एवरेज जो टिकट साइज है वो कहीं ना कहीं $1,000 है, और बैंक्स कहीं ना कहीं बिटकॉइन को भी अब रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये एक कंपैरिजन वीडियो है कहीं ना कहीं, जिसमें आप देख सकते हो कि फिजिकल बिटकॉइन और फिजिकल गोल्ड का एक कंपैरिजन किया हुआ है। बिटकॉइन के जो मैक्सिमलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं मैथ्यू क्रेटर, वो कहते हैं कि बिटकॉइन को जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेट खेल सकते हो आप उसके गोल्ड के अगेंस्ट। बेसिकली उसको कहीं ना कहीं उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं बिटकॉइन की, वो कहीं ना कहीं बेटर है गोल्ड से। गोल्ड को आप इंटरनेट पे सेंड नहीं कर सकते। टोकनाइज गोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। फिजिकल गोल्ड को आप फाइनेंशियल कस्टडी में भी रख सकते हो। और दोस्तों अब गोल्ड ने और सिल्वर ने भी ऑल टाइम हाई टच कर लिया है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का भी पीरियड हो सकता है, क्योंकि अगर गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स अगर अपना बैक टू बैक ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं क्रैश की तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा हो सकता है। और दोस्तों जेपी मॉर्गन का मानना है कि आने वाले कुछ मंथ में बिटकॉइन जो है वो $1,70,000 भी जा सकता है। और ब्लैक रॉक के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं 2025 साल का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक निकला। और दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि जो एनुअल परफॉर्मेंस है मेजर जो एसेट्स है ना दुनिया में 2025 में, उनका क्या क्या रिटर्न रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि सिल्वर था, इसमें गोल्ड भी है, कॉपर है, नैस्डैक का क्या रिटर्न मिला है, और बीटीसी भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अभी माइनस में शो कर रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे जैसे सिल्वर और गोल्ड, उन्होंने तो मैसिव रिटर्न्स दिया है। यूके ने भी कहीं ना कहीं इथेरियम को एक रिकॉग्नाइज किया एज अ प्रॉपर्टी। यूएस सेनेटर सेंथिया लूमिस का मानना है कि लोगों को जो है वो बिटकॉइन होल्ड करना चाहिए अपने फ्यूचर और अपने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों अब स्पेन भी जो है 2026 में क्रिप्टो की पूरी रेगुलेशन लाने वाला है। फर्म्स वगैरह को जो भी है वो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी वहाँ लोग ट्रेड्स वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी टैक्स के अंडर कहीं ना कहीं लाया जाएगा। स्पेन भी अभी कदम बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं क्रिप्टो में। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग का ये मानना है कि G20 के जितने भी नेशंस हैं वो आने वाले टाइम में बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व को जरूर स्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, यूएस के बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं क्रिप्टो बैक्ड लोन्स को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम होल्ड करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कहीं ना कहीं वो यूएस में लोन मिल सकता है। तो रशिया का भी जो है लार्जेस्ट बैंक एस्बर बैंक, वो अब कंसिडर करने का सोच रहा है कहीं ना कहीं क्रिप्टो बैक्ड लोन्स के लिए। तो यूएस के बाद अब कहीं ना कहीं रशिया भी इस फील्ड में आ गया है। स्विट्जरलैंड की एक सिटी लुगानो, वहां पर आप बिटकॉइन से लगभग सब कुछ खरीद सकते हो, मैकडोनल्ड से लेकर टैक्सीज तक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर का एसेट नहीं है सिर्फ, वो आज की रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें काफी यूजफुल है, और हम उसे ट्रांजैक्शन बेसिस पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटी चीज से लेकर एक बड़ी चीज तक हो।
दोस्तों गूगल ट्रेंड्स में अभी क्रिप्टो का जो सर्च रिजल्ट्स है, मतलब जो ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं पूरे साल के अभी तक की सबसे लो पर है और सिल्वर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। जेमिनाई के सीईओ टायलर विंकलवॉस ने बोला है कि जब तक आपको इंतजार करना चाहिए जब तक दुनिया जो है बिटकॉइन को गोल्ड 2.0 नहीं बोलती थी। ये बहुत ही बुलिश स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं, और कितने लोग इसके लिए बुलिश हैं और कितने टायलर विंकलवॉस खुद बुलिश हैं, इससे पता लगता है कि उन्होंने गोल्ड 2.0 बोला है बिटकॉइन। यूएस मैक्रो एनालिस्ट का ये मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी ऐसी बड़ी कंपनी बन सकती है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, जो कि 5 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करेगी, जैसे कि एनवीडिया ने किया। दोस्तों स्टेबल कॉइन की एक्टिविटीज भी जो है वो यूरोप में आप देख सकते हो इस चार्ट से कि काफी बढ़ चुकी है। इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के बाद भी स्टेबल कॉइन जो है वो शार्पली कहीं ना कहीं एक अपलाइन कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं नेटिव करेंसीज के जो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होंगे उनके साथ ही होगा।